Hi guys, welcome back to yet another traveling vlog. So today I am taking you all to Shakumri Devi Shakti Peeth in Saharanpur. It is about 200 to 220 kilometers from Delhi. You can easily do one day trip like us. To start with हमने पहले तो अपनी गाड़ी पेट्रोल से फिल करवाई बिकॉज 200 किलोमीटर जाना और आना यू नीड फ्यूल फॉर दैट. उसके बाद शक्तिपीठ के बारे में अगर बात करें तो देयर आर टोटल 51 शक्तिपीठ इन इंडिया. 51 शक्तिपीठ हैं पूरे भारत में. और शक्तिपीठ का महत्व ये है कि जब सती हुई थी पार्वती माता तो शिवजी गुस्से में उनका शव लेके, उनका पार्थिव शरीर लेके राजा दक्ष के यहाँ से निकले थे और वो पूरे भारत में होते हुए पहुँचे थे कैलाश पर्वत पर. तो जहाँ जहाँ माता के अंग, आभूषण या वस्त्र गिरे थे वो जगह शक्तिपीठ कहलाई. माता के साथ साथ उन जगहों पर भैरव बाबा के रूप में शंकर जी भी मिलते हैं. सो आई एम अ पर्सन जिसको माइथोलॉजी में काफ़ी बिलीव है और उसकी स्टोरीज़ को लिंक करना डेली लाइफ से मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं भी शाकुंभरी देवी एक्सपीरियंस करने पहुंची. तो शाकुंभरी देवी में माता का सिर गिरा था ले जाते हुए. जैसे मैंने बताया कि उनके अंग गिरे थे, तो ऐसे शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ जहाँ स्थित हैं वहाँ पे माता का सिर गिरा था. तो मुझे भी देखने जाना था. जिन दिनों में हम गए थे वहाँ पे पूस का मेला लगा हुआ था और वो दिन 14 का दिन था, लाइक 14th डे ऑफ डेट ऑफ द मंथ. तो हम गए. तो रास्ते की बात करें तो रास्ता बहुत ही साफ़ था, वेल मेंटेन्ड था. हर रास्ता बढ़िया बना हुआ था. बस ये था कि टोल 6 से 7 टोल हमें पड़े थे. बट टोल देने में फिर कुछ बुराई नहीं लगती अगर आपको रास्ता क्लीन और बढ़िया मिले. हमने अपना सफ़र शुरू किया और सफ़र काफ़ी स्मूथ था. यू कैन ईज़िली डू दिस ट्रिप विद योर फैमिली. एक धाम के दर्शन भी हो जाएंगे और एक 1 डे लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी. हमने भी वही सोच के एक संडे लिया और घूम घाम के आए. कुछ दूर चलने के बाद हमने सोचा कि कहीं रुका जाए और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके नाश्ता वगैरह किया जाए. तो काफ़ी अच्छी सुविधा है रास्तों में भी. वहाँ पे रास्ते में ले ऑफ के लिए काफ़ी जगह बनी हुई थी. बट मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी आउटलेट्स खुले नहीं थे. तो हमने सोचा कि किसी ढाबे पे रुक के नाश्ता किया जाएगा जो कि ऑथेंटिक भी होगा और लाइक एक थोड़ा देसी फील भी आएगा हमारी ट्रिप का. जहाँ वॉशरूम के लिए हम रुके थे वहाँ पे ये लेडी थी जो कि बहुत अच्छा गाना गा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया उन्होंने गाना बंद कर दिया. उसके बाद हम ये व्यंजन नाम के ढाबे पर रुके थे. यहाँ के पराठे और यहाँ की मैगी हमने ट्राई करी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी. चाय भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग थी. सो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. चाय नाश्ता करने के बाद हमने फिर अपनी यात्रा शुरू करी. रास्ता बिल्कुल हरा भरा था और बहुत सारे मवेशी मतलब गाय और बकरी वगैरह देखने को मिले जो कि दिल्ली में देखने को नहीं मिलते. जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप बाहर निकलते हो और आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर पाते हो. करीबन 2 घंटे की राइड के बाद हम ऑलमोस्ट टेंपल के पास पहुंच गए थे. वहां पहुंचते ही दिख रहा था कि क्राउड अच्छा खासा है, जिसकी वजह से जो गाड़ियां थी वो मंदिर से काफ़ी पहले रुकवा दी जा रही थी पार्किंग में ही, जो कि अच्छी चीज़ है ताकि मंदिर के आसपास ज़्यादा भीड़ ना हो और बाद में भगदड़ ना हो. तो ये जो मंदिर है शाकुंभरी देवी का वो शिवालिक जो हिमालय रेंज है उसके फुट हिल्स पर स्थित है. और यहाँ पर बरसाती नाम की नदी आती है. बरसात में सीजनल रिवर है. तो ये जो आप पत्थर देख पा रहे हैं ये रिवर के साथ ही बहकर आते हैं और इसलिए ये इतने गोल है, मतलब बांगर एरिया बन गया है यहाँ पर.
हमने भी काफ़ी दूर तक थोड़ा ड्राइव की कि टेंपल के जितने पास रोक पाएँ और एक अच्छा सा स्पॉट देख के अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और फिर पैदल मंदिर के लिए निकल गए थे, जो कि करीबन 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस था मंदिर से। रास्ते में मेले के हर रूप देखने को मिला। वहाँ पे झूले लगे हुए थे, स्टॉल्स लगी हुई थी, खाने पीने की जगह लगी हुई थी और जूस वगैरह पी सकते थे। मतलब काफ़ी मेले की रौनक दिख रही थी और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी थी। इतनी भीड़ हमारे साथ चल रही थी और इतनी भीड़ ऑलरेडी मंदिर में थी भी दर्शन के लिए। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच गए शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ। उससे पहले भूरा देव के दर्शन करने होते हैं। वहाँ पे भीड़ बहुत थी तो हम अभी वैसे ही माथा टेक कर आ गए हैं और अब माता के लिए दर्शन में लाइन में लगेंगे। भीड़ बहुत है, यहाँ पे मेला लगा हुआ है। जाते हुए अगर भूरा देव पे भीड़ कम हुई तो वहाँ दर्शन करते हुए जाएंगे। मंदिर में भीड़ देख के हौसला तो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर हमने सोचा कि माता ने बुलाया है तो दर्शन भी देंगी, तो हम आँख मीच के बस लाइन में लग गए। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन फिर भी हम लग गए और हमने फिर प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर हम लाइन में लगे। लाइन में करीबन दो घंटे के बाद हम पहुँचे थे इन पंखों के नीचे। हम जब तक इन शेड में थे जिसमें बिल्कुल हवा नहीं आ रही थी, सफोकेशन हो रही थी, बट इन्हीं चीज़ों से निकलने के बाद जब दर्शन होते हैं ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। वहाँ पर माता बनी हुई लड़कियाँ थीं जो सो रही थी बेचारी, उनको नहीं पता उनके वो क्या कर रही हैं। गर्मी हो रही थी, सो रही थी, पैसे मांग रही थी, खेल रही थी। वहाँ ढोल बज रहे थे। ढोल ने तो जो रौनक बांध रखी थी मेले में, एक्चुअल मेले वाला फील आ रहा था। गूज बम्स हो रहे थे जब वो लोग ढोल बजा रहे थे। शाकुंभरी देवी काफ़ी लोगों की कुल देवी भी हैं, तो वहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन कराने भी बहुत लोग आते हैं। मुंडन में ढोल बजता है, एक अलग खुशी होती है जब आप बाल दान करते हो अपने बच्चे का, जो माता की कृपा से आपको मिलता है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। हर कोई अपनी अपनी मन्नत लेकर आता है, लाइन में लगता है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। तो जब आप उस आस्था को लेकर चलते हो इकट्ठे, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। वो फीलिंग मैंने महसूस करी इस टेंपल में। उसके बाद जब हम गेट तक पहुंच गए, वहाँ भी इतनी भीड़ थी, बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन फिर हम फाइनली माता के दरबार में पहुँचे। तो वहाँ किसी ने बताया कि माता के 3 रूप हैं। शाकुंभरी देवी 3 रूप में स्थित हैं मंदिर में। एक है शाकंभरी माता, एक है भीमा देवी और तीसरी है भ्रामरी देवी, जिनको शताक्षी देवी भी कहते हैं। तो जब आप सेंटर से एंटर करते हैं मंदिर में, तब तो आपको तीनों मूर्तियों के दर्शन इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी साइड से दर्शन किया है तो फिर तीनों देवी के दर्शन इकट्ठे नहीं हो पाते, इसलिए आपको दूसरी तरफ से घूम के तीसरी माता के दर्शन होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपने लेफ़्ट साइड से दर्शन किए हैं तो आप मंदिर के पीछे से घूमो परिक्रमा करके और राइट साइड में आके तीसरी देवी के दर्शन करो। तीनों देवी के दर्शन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप इतनी भीड़ भड़क्का और इतना रास्ता कवर करके पहुँचते हो तो बस आपको लगता है कि माता के दर्शन तो ठीक से ही हो जाएं। दर्शन पूरे होने के बाद हमने अपनी गाड़ी ली और बस हम निकल गए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। और फिर हम अपना खाना खुद पैक करके ले गए थे घर से, क्योंकि वहाँ खाने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं, ये तो मुझे दिख गया था मेरी रिसर्च में। फिर हम घर से ही दाल चावल अचार वगैरह पैक करके ले गए थे। हमने रास्ते में एक अच्छी जगह देखी और वहाँ खाना पीना किया। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फैमिली के साथ छोटा सा पिकनिक। उसके बाद हम चल दिए वापस और कुछ मीठे खाने का मन था तो हमने आइसक्रीम ली, एक जगह रुककर पानी वगैरह लिया और इन्जॉय करी अपनी फैमिली ट्रिप।
घर वापस जाते समय तो बारिश भी होने लग गई थी, मौसम ने भी चार चांद लगा दिए थे। बारिश और लॉन्ग ड्राइव का तो मज़ा ही कुछ और है। घर आते हुए रास्ते में हम रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके चाय वाला पर। ये वही ले ऑफ एरियाज़ थे हाईवेज़ के, वहीं रुके, हमने चाय वगैरह पी, पकौड़े खाए और उसके बाद घर पहुँचे। दैट्स ऑल in this vlog. I hope you loved it. So please subscribe to my channel if you want to see more such vlogs. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care, you guys.